मैं भी कुछ मदद करवा देती हूँ। शुक्रिया राशि। शुक्रिया कैसा? बाहर मेरी बड़ी बहन के रिश्ते वाले बैठे हुए हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उनकी खातिरदारी में हाथ बटाने का। सही कहा। दोनों बहनों ने बाहर बैठे हुए रिश्ते वालों के लिए चाय नाश्ता तैयार किया और वो उसे लेकर आ गई। अरे, आपकी दोनों बच्चियां जुड़वा हैं? हाँ। अरे, इनमें तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इनमें से आपकी बड़ी बेटी कौन सी है? सभी ऐसा ही बोलते हैं। जीजू, आप कंफ्यूज मत होइए, लीजिए चाय लीजिए। शुक्रिया साली जी। अरे साली साहिबा, आप लेफ्टी हैं? हाँ, ये लेफ्टी है। दोनों बहनों में बस यही फर्क है। वाह, क्या बात है। जीजू, आप भी लेफ्टी ही हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो सीधा ही हूँ। ऐसा मत बोल राशि, मेरे दामाद जी फुल सीधे हैं। सभी रितेश की बात सुनकर हंसने लगे। रितेश को हंसते हुए राशि भी बड़े गौर से देख रही थी और वो उसी वक्त उसके ऊपर लट्टू हो गई। वाह, मेरी जीजा जी कितने हैंडसम हैं। इन्हें तो मेरा हस्बैंड होना चाहिए। चल राशि, दिमाग चला। दीदी जरा मेरे साथ आना। क्या हुआ? आपसे कुछ बात करनी थी। राशि रानी को अपने साथ ले गई। क्या हुआ? इतना जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? दीदी, आपको जीजू कैसे लगे? मुझे बहुत अच्छे हैं। दीदी, आप नहीं जानती, मैंने अभी अभी चाय देते हुए जीजू की कलाई पर किसी लड़की के नाम का टैटू देखा था। टैटू? अच्छा। हाँ, जब तो रसोई में थी तब वो उसे दिखा रहे थे। वो उनकी माँ का नाम लिखा हुआ है। माँ का? हाँ, तू ज्यादा मत सोच, ये बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। और हाँ, एक और बात दीदी, क्या जीजू आपको लुक वाइज अच्छे लग रहे हैं? कैसे बेहुदे सवाल कर रही है। मेरी मानो तो दीदी ये रिश्ता ठुकरा दो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। नहीं, मैं इन्हें पसंद करती हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं ठुकराऊंगी। और तू भी बाहर आजा, न जाने आज तुझे क्या हो गया है। राशि ने लाख कोशिश की लेकिन रानी नहीं मानी। उधर रितेश को भी रानी पसंद आ गई थी और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। कुछ दिनों बाद ही शादी तय हो गई और देखते ही देखते शादी का वक्त भी करीब आ गया। दीदी, आज आपकी शादी का दिन है, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। देख राशि, तेरे जीजू में कोई खराबी नहीं है। इंसान की आंखें सब कुछ बता देती हैं। मुझे वो एक बहुत ही साफ दिल इंसान लगते हैं और मैं तो उनके ही नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरूंगी। राशि ने बहुत कोशिश की एंड वक्त तक कि शादी टूट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रानी की सभी रस्मों के साथ शादी हो गई और विदाई के वक्त, माँ, क्यों ना मैं भी दीदी के साथ ही उनकी ससुराल चली जाऊं? तू? लेकिन क्यों? इसीलिए माँ, क्योंकि दीदी की कोई ननद वगैरह तो है नहीं, तो दीदी को शादी की पहली रात के लिए सजाना और भी बहुत काम होते हैं, मैं इनकी मदद कर दूंगी। ठीक है, लेकिन तू इस हुलिये में जाएगी? मैंने पहले से ही तैयारी की हुई है, मेरा बैग रेडी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब जब तूने सारी तैयारी कर ही ली तो मैं क्या कहूँ? हाँ माँ, आप राशि को भेज दीजिए, इसके वहाँ होने से मेरा भी मन लगता रहेगा। रानी अपनी बहन को अपना समझकर अपनी ससुराल ले आई। बहू, अभी तो अपने कमरे में मत जाना, उसे अभी रितेश के दोस्त सजा रहे हैं, तो इस कमरे में अपनी बहन के साथ बैठ जा। जी माँ जी। दीदी, आज मेरा मतलब मेरी दीदी की सुहागरात है, आइए मैं आपको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। तू कर पाएगी? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप पानी पी लीजिए। अरे, तुझे कैसे पता कि मुझे प्यास लगी थी? रानी ने राशि से बोतल लेकर पानी पी लिया। पानी पीते ही रानी का सर चकराने लगा और वो बेहोश हो गई। बहुत बढ़िया, अब दीदी आप इस कमरे में सुहागरात मनाइए, मैं चली जीजू के साथ अपनी शादी की पहली रात मनाने। राशि ने अपने बैग में से अपनी बहन के जैसा ही सेम लहंगा निकाला और वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर अपनी बहन के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही रितेश भी कमरे में आ गया, जो अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे रानी, आज तो तुम चांद की तरह चमक रही हो। अच्छा, इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं? रितेश राशि को रानी समझ रहा था और इसी गलतफहमी में उसने राशि के साथ ही अपनी सुहागरात मना ली। अगली सुबह जब रितेश की आँख खुली, कहाँ हो मेरी रानी? अरे रानी जी। एक मिनट, तुम ये कपड़े अपने लेफ्ट हैंड से क्यों तय कर रही हो? साली जी, क्या ये आप हैं? हाँ। रानी कहाँ है? इतनी सुबह सुबह आप ऐसे बंद कमरे में मेरे साथ क्या कर रही हैं? किया तो काफी कुछ है,
आप सब कुछ भूल गए क्या? क्या? अब क्यों चौंक रहे हैं? अब तो सब कुछ हो गया। साली जी, आपने मुझे धोखा दिया। मेरी पत्नी कहाँ है? मैं अभी रानी को सब कुछ बता कर आता हूँ। कोशिश भी मत करना रितेश जी, दीदी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगी। और तो और मेरे पास वीडियो है जिसमें आप मेरे ऊपर झपट रहे हैं। अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की या दीदी को कुछ बताया तो मैं ये वीडियो दीदी को दिखा दूंगी। राशि ने रितेश को ब्लैकमेल कर दिया। अब रितेश के पास कोई और चारा नहीं था, वो बेचारा मजबूरी में चुप रह गया। वहीं दूसरी तरफ रानी, अरे मैं यहाँ कैसे आई? और रितेश जी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रानी अभी उठी ही थी कि राशि उसके पास आ गई। उठ गई क्या दीदी? हाँ राशि, लेकिन मैं यहाँ। वो सब छोड़िए दीदी, आज आपकी पहली रसोई है। आपकी सासू माँ आपको नीचे बुला रही हैं। ओह अच्छा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। रानी ने अपनी पहली रसोई की रस्म की। सारे काम दिन में ठीक से ही हुए, लेकिन रात में राशि ने फिर से रानी को नशे की दवा मिलाकर दे दी, जिसकी वजह से वो फिर से बेहोश हो गई और राशि ने ही अपने जीजा के साथ रात बिताई। वो उससे बात बात पर ब्लैकमेल करती रहती थी और अगर कभी रितेश रानी को सच्चाई बताने की कोशिश करता था तो रानी उसकी बात को टाल देती थी। रानी, तुम जानती हो? रितेश जी, अभी बाद में बताना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मेरी बात तो सुनो। रितेश जी, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, अभी आप जाइए। रानी ने रितेश की एक नहीं सुनी। ऐसे ही रोजाना का सिलसिला चल रहा था। राशि अपनी बड़ी बहन की नाक के नीचे उसकी सौतन बनी पड़ी थी और रानी को ये खबर भी नहीं थी। राशि रितेश के साथ साथ अब घर के कामों वगैरह पर भी अपना ही हक जमाने लगी थी। हटो दीदी, जीजू खाना मांग रहे हैं। उन्हें खाना मैं दे दूंगी। तू क्यों आई है? नहीं, मैं दे दूंगी। रानी को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इस सब को नजरअंदाज कर दिया था। ऐसे ही रात को, दीदी सॉरी, अब अपने जीजा जी के साथ रहने के लिए मुझे आपको तो बेहोश करना ही पड़ेगा ना। ओके बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। राशि इतराती हुई एक बार फिर अपनी बहन को बेहोश करके रितेश के पास ही चली गई। जब घर में लगातार यही चल रहा था तो रानी को थोड़ी थोड़ी भनक सी हुई और उसे अपने पति पर शक हुआ। सुनिए रितेश जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप राशि के सामने अजीब सा बर्ताव क्यों करते हैं। और तो और मैं तो रात को कोई नशे की दवा भी लेकर नहीं सोती हूँ, तो मैं अपने कमरे से बाहर क्यों होती हूँ? और देखिए, दूसरे कमरे में मुझे ये नशे की दवा मिली है। ये सब क्या है? मैं इसी के तो बारे में तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो रानी, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर तोड़ना चाहती है। क्या? राशि? मैं राशि को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तुम मेरा भी तो यकीन करो, क्या मैं झूठ बोलूंगा? बोलो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। रितेश ने रानी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रानी के मानो दिल के 1000 टुकड़े हो गए। क्या सच में राशि ने ऐसा किया? यकीन ना हो तो तुम उससे खुद जाकर पूछ लो। रानी ने अपने आंसू पोंछे और वो राशि के पास आई और उससे सब कुछ सच सच पूछने लगी। अपनी बहन की बात सुनकर राशि ने अपने बचाव किया। दीदी, जीजू बहुत बुरे हैं, जानती है, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और पता है। चुप, एकदम चुप हो जा धोखेबाज। अगर तेरे जीजा इतने ही बुरे हैं तो तू अब तक यहाँ क्यों रह रही है और रोजाना मुझे नशे की दवा क्यों देती है? बोल बोल अब। दीदी मैं कहाँ? चुप हो जा राशि, चुप हो जा। तू मेरी बहन है इसलिए तुझे बख्श रही हूँ। जा, निकल जा यहाँ से। और हाँ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रानी ने राशि को धक्का मारकर घर से निकाल दिया। राशि अपने घर चली गई, जहाँ पहुंचकर उसके माँ बाप ने भी उसे बहुत डांटा। आज तूने पूरी जिंदगी के लिए मेरे दामाद के आगे मेरी नजरें नीचे करवा दी। हम माँ बाप हैं तो तुझे झेल भी रहे हैं, लेकिन हाँ, आइंदा ऐसा मत करना। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ। शुक्रिया रानी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। आपके साथ 7 फेरे लिए हैं और उन फेरों का तो मैं मरते दम तक वचन निभाऊंगी। बस आप भी मेरा साथ देना। रानी की शादीशुदा जिंदगी सही सलामत थी।